ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां एसओजी ने एमडी ड्रग्स के साथ मोइन हुसैन, नदीम सैयद और मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी नर्मदा की, जहां नर्मदा के कोलवाण गांव में तेंदुए ने किया भयानक हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद एसओजी ने एमडी ड्रग्स के साथ मोइन हुसैन, नदीम सैयद और मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ की ये खेप रतलाम से लाई जा रही थी। मोइन पर पहले भी 2 एनडीपीएस और एक मारपीट का मामला दर्ज है। माल का ऑर्डर देने वाले मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 109.71 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कीमत 10,97,000 है। 2 इंजेक्शन, तराजू और प्लास्टिक जिप बैग जब्त। कुल 11,12,000 मूल्य की दवाएं और अन्य सामान जब्त किया गया है। एसओजी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जी, ये केस ऐसा है कि एक मेंटर प्रोजेक्ट हमारे जो आदरणीय डीजीपी साहब है विकास राय साहब, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो उनके मुताबिक जो पेडलर्स होते हैं एनडीपीएस के, जो ये मादक द्रव्य का विक्रय करते हैं, उनके ऊपर एक एक मेंटर रखा जाता है जो पुलिस पर्सनली होता है। तो हमारे मुकेश भाई जायमल भाई करके एक हेड कांस्टेबल है, वो स्पेशली डेडिकेटेड थे ये जो आरोपी है मोइन के ऊपर। तो उनकी वो वॉच कर रहे थे और वॉच के दरमियान उनके पास से 109 ग्राम और 710 मिलीग्राम 10,97,100 रुपये का मुद्दामाल मिला। तो उस तरह से वो पकड़ में आया। कितने लोग पकड़े गए? 3 लोग पकड़े गए हैं। इनका प्रीवियसली कोई इनकाउंटर हुआ है इसके अंदर ये गाड़ी में? हाँ, ये जो मोइन है इनके खिलाफ ये तीसरा एनडीपीएस का केस है, और जो शरीर संबंधी गुने बोले जाते हैं जो वो भी उन्होंने किया। सोर्स कहाँ से किया? ड्रग्स कहाँ से लाए? हाँ, वो रतलाम एमपी से लाते थे। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के कोलवाण गांव में रहते विशाल भाई वसावा और उनकी पत्नी स्मिता वसावा शिरडी के खेत के पास घास काटने के लिए गए थे। साथ ही उनकी 2 बेटियां भी साथ में गई थी। वहीं माता पिता काम में लगे हुए थे। वहीं अचानक एक मानव भक्षी तेंदुए ने 9 वर्षीय श्रेयल वसावा को उठाकर शिरडी के खेत में खींच कर ले गया था। कुछ ही देर में पूरे गांव में एक घटना की जानकारी हो गई। वहीं पूरा गांव खेत विस्तार में इकट्ठा हो गया और गांव के लोगों ने शिरडी के खेत में तलाश शुरू की। वहीं लहू के धब्बे दिखाई दिए। उसी को देखते हुए आगे तलाश की तो 9 वर्षीय श्रेयल वसावा विभान अवस्था में मिला। वहीं नजदीक में तेंदुआ भी खड़ा था, लेकिन गांव के वालों ने हिम्मत कर बच्ची को वहां से उठाकर अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन बच्ची को गंभीर चोट पहुंचाने की वजह से इलाज के दौरान 9 वर्षीय श्रेयल वसावा की मौत हो गई। ये घटना के चलते विस्तार में लोगों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है और लोगों ने सागबारा पुलिस थाने के बाहर रास्ता रोककर आंदोलन भी किया। बार बार इसी घटना बनने की वजह से लोगों में जंगल खाते के खिलाफ बहुत नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जंगल खाता इस समस्या का स्थानीय निराकरण करने में निष्फल रहा है। बार बार ऐसी घटनाएं बनती हैं। वहीं तत्काल रूप से विस्तार में तेंदुए को रेस्क्यू किया जाने की गांव के लोगों की ओर से मांग की जा रही है। वहीं सागबारा पुलिस की ओर से घटना की जांच शुरू की गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल खाते के अधिकारियों को भी सूचित किया है। हेलो, मारी भाणी श्रेयल विशाल वसावा એની મમ્મી જોડે ખેતરે ગયેલી હતી ને પછી દીપડાએ અચાનક હુમલો કર્યો એના પર ને પછી ખેંચીને શેરડીના ખેતરમાં લઈ ગયા દીપડો। પછી તપાસ કરતાં ખબર પડી, પછી 4-5 જણા જઈને પછી એની બોડી અમે લઈ આવ્યા ને અત્યારે દવાખાનામાં છે। તો 4:30 વાગ્યાનો બનાવ બન્યો છે। અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? 9:30 પોણા 10 થવાના। અત્યાર સુધી કોઈ ફોરેસ્ટ ખાતાનું કોઈ આવ્યું નથી। तो अमने अमारी एटली मांग है कि अमने चोख्खो न्याय मळे, बाकी अमे बॉडी उठावाना नहीं। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।